अन्नमय कोश। अन्न से उत्पन्न हुआ यह देह ही अन्नमय कोश है, जो अन्न से ही जीता है और उसके बिना नष्ट हो जाता है। यह त्वचा, चर्म, मांस, रुधिर, अस्थि और मल आदि का समूह स्वयं नित्य शुद्ध आत्मा नहीं हो सकता। यह जन्म से पूर्व और मृत्यु के पश्चात भी नहीं रहता। क्षण में जन्म लेता है, क्षणिक गुण वाला है और अस्थिर स्वभाव है तथा अनेक तत्वों का संघात जड़ और घट के समान दृश्य है। फिर यह भाव विकारों का जानने वाला अपना आत्मा कैसे हो सकता है? यह हाथ पैरों वाला शरीर आत्मा नहीं हो सकता, क्योंकि उसके अंग भंग होने पर भी अपनी शक्ति का नाश न होने के कारण पुरुष जीवित रहता है। इसके सिवा जो शरीर स्वयं शासित है, वह शासक आत्मा कभी नहीं हो सकता। देह उसके धर्म, उसके कर्म तथा उसकी अवस्थाओं के साक्षी आत्मा की उससे पृथकता स्वयं ही स्वतः सिद्ध है। हड्डियों का समूह, मांस से लिथड़ा हुआ और मल से भरा हुआ यह अति कुत्सित देह अपने से भिन्न, अपना जानने वाला स्वयं ही कैसे हो सकता है? त्वचा, मांस, मेद, अस्थि और मल की राशि रूप इस देह में मूढ़ जन ही अहम बुद्धि करते हैं। विचारशील तो अपने पारमार्थिक स्वरूप को इससे पृथक ही जानते हैं। जड़ पुरुषों की मैं देह हूँ, ऐसी देह में अहम बुद्धि होती है। विद्वान शास्त्रज्ञ की जीव में और विवेक विज्ञान युक्त महात्मा की मैं ब्रह्म हूँ, ऐसी सत्य आत्मा में ही अहम बुद्धि होती है। अरे मूर्ख, इस त्वचा, मांस, मेद, अस्थि और मलादि के समूह में आत्मबुद्धि छोड़ और सर्वात्मा निर्विकल्प ब्रह्म में ही आत्मभाव करके परम शांति का भोग कर। जब तक विद्वान असत देह और इंद्रिय आदि में भ्रम से उत्पन्न हुई अहंता को नहीं त्यागता, तब तक वह वेदांत सिद्धांतों का पारदर्शी क्यों न हो, उसके मोक्ष की कोई बात ही नहीं है। छाया, प्रतिबिंब, स्वप्न और मन में कल्पित किए हुए शरीरों में जिस प्रकार तेरी कभी आत्मबुद्धि नहीं होती, उसी प्रकार जीवित शरीर में भी कभी न होनी चाहिए, क्योंकि देहात्म बुद्धि ही असद्बुद्धि मनुष्यों के जन्मादि दुखों की उत्पत्ति कारण है। अतः उसे तू प्रयत्नपूर्वक छोड़ दे। उस बुद्धि के छूट जाने पर फिर पुनर्जन्म की कोई आशंका न रहेगी। प्राणमय कोश। 5 कर्मेंद्रियों से युक्त यह प्राण ही प्राणमय कोश कहलाता है। जिससे युक्त यह अन्नमय कोश अन्न से तृप्त होकर समस्त कर्मों में प्रवृत्त होता है। प्राणमय कोश भी आत्मा नहीं है, क्योंकि यह वायु का विकार है। वायु के समान ही बाहर भीतर जाने आने वाला है और नित्य परतंत्र है। यह कभी अपना इष्ट अनिष्ट, अपना पराया भी कुछ नहीं जानता। मनोमय कोश। ज्ञानेंद्रिया और मन ही मैं, मेरा आदि विकल्पों का हेतु मनोमय कोश है, जो नामादि भेद कलनाओं से जाना जाता है और बड़ा बलवान है तथा पूर्व कोशों को व्याप्त करके स्थित है। पंचेंद्रिय रूप 5 होताओं द्वारा विषय रूपी घृत की आहुतियों से बढ़ाया हुआ तथा नाना प्रकार की वासना रूप ईंधन से प्रज्वलित हुआ यह मनोमय अग्नि यज्ञ संपूर्ण दृश्य प्रपंच को दग्ध कर देता है। अर्थात जिस समय इंद्रियां वासना रूपी ईंधन को जलाकर प्रकट किए मनोमय अग्नि में विषयों को हवन कर देती है, उस समय यह संपूर्ण प्रपंच लीन हो जाता है। मन से अतिरिक्त अविद्या और कुछ नहीं है। मन ही भावबंधन की हेतुभूता अविद्या है। उसके नष्ट होने पर सब नष्ट हो जाता है और उसी के जागृत होने पर सब कुछ प्रतीत होने लगता है। जिसमें कोई पदार्थ नहीं होता, उस स्वप्न में मन ही अपनी शक्ति से संपूर्ण भोक्ता भोग्यादि प्रपंच रचता है। उसी प्रकार जागृति में भी
और कोई विशेषता नहीं है। अतः यह सब मन का विलास मात्र ही है। सुषुप्ति काल में मन के लीन हो जाने पर कुछ भी नहीं रहता, यह बात सबको विदित ही है। अतः इस पुरुष यानी जीव का यह संसार मन की कल्पना मात्र ही है, वस्तुतः नहीं। मेघ वायु के द्वारा आता है और फिर उसी के द्वारा चला जाता है। इसी प्रकार मन से ही बंधन की कल्पना होती है और उसी से मोक्ष की। यह मन ही देह आदि सब विषयों में राग की कल्पना करके उसके द्वारा रस्सी से पशु की भांति पुरुष को बांधता है और फिर इन विषवत विषयों में विरसता उत्पन्न करके इसको बंधन से मुक्त कर देता है। इसीलिए इस जीव के बंधन और मोक्ष के विधान में मन ही कारण है। रजोगुण से मलिन हुआ यह बंधन का हेतु होता है तथा रज तम से रहित शुद्ध सात्विक होने पर मोक्ष का कारण होता है। विवेक वैराग्यादि गुणों के उत्कर्ष से शुद्धता को प्राप्त हुआ मन मुक्ति का हेतु होता है। अतः पहले बुद्धिमान मुमुक्षु के ज्ञान वैराग्य दोनों ही दृढ़ होने चाहिए। मन नाम का भयंकर व्याघ्र विषय रूप वन में घूमता फिरता है। जो साधु मुमुक्षु है वे वहाँ न जाए। मन ही संपूर्ण स्थूल सूक्ष्म विषयों को, शरीर, वर्ण, आश्रम, जाति आदि भेदों को तथा गुण, क्रिया, हेतु और फलादि को भोक्ता के लिए नित्य उत्पन्न करता है। इस असंग चिद्रूप आत्मा को मोहित करके तथा इसे देह, इंद्रिय, प्राणादि गुणों से बांधकर यह मन ही इसको मैं मेरा भाव से अपने कर्म और उनके फलोपभोग में निरंतर भटकाता है। अध्यास दोष से ही पुरुष को जन्म मरण रूप संसार होता है और यह अध्यास का बंधन इसी का कल्पित किया हुआ है तथा रज तम आदि दोषयुक्त अविवेकी पुरुष के लिए यह अध्यास ही जन्मादि दुख का मूल कारण है। अतः तत्वदर्शी विद्वान मन को ही अविद्या कहते हैं, जिसके द्वारा वायु से मेघमंडल की भांति यह संपूर्ण विश्व भ्रमाया जा रहा है। उस मन का मुमुक्षु को प्रयत्नपूर्वक शोधन करना चाहिए। उसके शुद्ध हो जाने पर मुक्ति करामलकवत हो जाती है। मोक्ष की आसक्ति से जो विषयों में राग का निर्मूलन करके तथा सर्व कर्मों को त्याग कर शुद्ध श्रद्धा से युक्त हुआ श्रवणादि में तत्पर रहता है, वह बुद्धि के रजोमय यानी चंचल स्वभाव को नष्ट कर देता है। मनोमय कोश ही आद्यंतवान, परिणामी, दुखात्मक और विषय रूप होने के कारण परात्मा नहीं हो सकता, क्योंकि दृष्टा कभी दृश्य रूप नहीं देखा गया। विज्ञानमय कोश ज्ञानेंद्रियों के साथ वृत्तियुक्त बुद्धि ही कर्तापन के स्वभाव वाला विज्ञानमय कोश है, जो पुरुष के जन्म मरण रूप संसार का कारण है। चित्त और इंद्रियादि का अनुगमन करने वाली चेतन की प्रतिबिंब शक्ति ही विज्ञान नामक प्रकृति का विकार है। वह मैं ज्ञान और क्रियावान हूँ ऐसा देह, इंद्रिय आदि में निरंतर अभिमान किया करता है। यह अहम स्वभाव वाला विज्ञानमय कोश ही अनादिकालीन जीव और संसार के समस्त व्यवहारों का निर्वाह करने वाला है। यह अपनी पूर्व वासना से पुण्य पापमय अनेकों कर्म करता और उनके फल भोगता है तथा विचित्र योनियों में भ्रमण करता हुआ कभी नीचे आता है और कभी ऊपर जाता है। जागृत, स्वप्न आदि अवस्थाएं, सुख दुख आदि भोग, देहादि से संबंधित आश्रमादि के कर्म धर्म, गुणों का अभिमान और ममता आदि सर्वदा इस विज्ञानमय कोश में ही रहते हैं। यह आत्मा की अति निकटता के कारण अत्यंत प्रकाशमय है। अतः यह इसकी उपाधि है, जिसमें भ्रम से आत्मबुद्धि करके यह जन्म मरण रूप संसार चक्र में पड़ता है। आत्मा की उपाधि से असंगता।
यह जो स्वयं प्रकाश विज्ञान स्वरूप हृदय के भीतर प्राणादि में स्फुरित हो रहा है, वह कूटस्थ यानी निर्विकार आत्मा होने पर भी उपाधिवश कर्ता भोक्ता हो जाता है। वह परात्मा मिथ्या बुद्धि से परिचिन्न होकर उसी से एकभूत हो जाने के दोष से स्वयं सर्वात्मक होते हुए भी मिट्टी से घड़े के समान अपने को अपने से ही पृथक देखता है। वह परात्मा स्वरूप से तो सदा एक रूप ही है, तथापि उपाधि के संबंध से उसके गुणों से युक्त सा होकर उसी के धर्मों के साथ प्रकाशित होने लगता है। जिस प्रकार लोहे के विकारों में व्याप्त हुआ अविकारी अग्नि उन्हीं के समान प्रकाशित होता है।